हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हर्ष एकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 25 ऑफ जुलाई को हो चुका है। ऐसे में अभी जो आंसर की को लेके बहुत सारा डाउट आ रहा है बच्चों के अंदर, और देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस में जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, और कुछ जो कोचिंग संस्थान है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो रेपुटेड हैं, सो वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो लग रहा है। तो ऐसे में हम इस क्वेश्चंस के अंदर जो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखने वाले इस वीडियो के अंदर कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि उसमें क्या होगा, कौन से आंसर्स उसमें सही होगा, और क्या डिस्प्यूट है उसमें, और आयोग उसके लिए क्या आंसर की देता है। ओके, सो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस बार ये देख लेना हमें कि जब भी अगर कोई क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाएगा, तो इसमें साफ साफ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इसको रीड किए हो, क्या लिखा है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से हिंदी रूपांतर माना जाएगा। ओके, सो क्या देखा इसमें कि जो हिंदी वाला जो क्वेश्चन पेपर में जो हिंदी का पार्ट रहेगा, उसी से चैलेंज हो पाएगा, इंग्लिश पार्ट से नहीं हो पाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आप इसको जरूर रीड कर लें। ओके, सो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के डिस्प्यूट क्या है और उसमें आंसर्स क्या होंगे। ओके, जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो अगर इसमें देखें तो बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, सो वो जो इसका आंसर्स दे रहे हैं, तो ये इसके अंदर ग्राफ दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि एक नेटवर्क की बात किया जाए, तो नेटवर्क के अंदर मेरे समझ से, जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ट्री। और स्टार में भी बहुत सारे कोचिंग स्टार भी इसका आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारा डाउट है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आयोग का आंसर की है उसका वेट करना है। ओके, उसी में ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं। तो पहला इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल डाउट है, तो इसको वेट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो इसमें क्या है कि जो नेटवर्किंग है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ गूगल में सर्च करते हैं, और फिर जब यूट्यूब खोलते हैं, तो यूट्यूब में जो वीडियो हम ऑन करते हैं, उसके जस्ट नीचे वो एड आते हैं जो हमने गूगल में सर्च किया था। तो इसमें क्या समझ आता है कि इसको हम सोशल टारगेटिंग बोल सकते हैं। जो मतलब ये टारगेट करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि यूजर्स क्या है, कस्टमर्स उसकी डिमांड क्या है, तो गूगल में क्या सर्च किया है, उसको क्या चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए, आंसर जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है, तो सोशल इसका टारगेटिंग होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो दे रहे हैं कोचिंग संस्थान, आंसर दे रहे हैं इसका जो सहयोगात्मक फिल्टरिंग है। तो जो कोचिंग संस्थान अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दे रहे हैं, तो बच्चों इसमें परेशान होना नहीं है, आयोग की का वेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इसका 1945 दे रहे हैं, कुछ इसके 1935 दे रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे समझ से जो मैंने देखा है कि ये 1934 होना चाहिए। लेकिन इसमें भी अभी डिस्प्यूट है, तो या तो क्वेश्चन चैलेंज कर दिया जाएगा, या फिर इसका ऑलरेडी दो आंसर से दिए जाएंगे। दैट मीन्स ये बी एंड सी आंसर दिया जाएगा। ओके, सो अगर हो सकता है कि ऐसा हो, या फिर आयोग उसको डिलीट कर देगा। ओके, तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर आप बी भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का आंसर माना जाएगा, या फिर इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। इसमें भी कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इसका आंसर फ्रैंक एंथोनी बता रहे हैं, और कई सारे ऐसे एच.सी. मुखर्जी बता रहे हैं। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका तो अभी क्लेरिफाई नहीं हो सकता। तो इसमें भी यही सेम डिस्प्यूट है, तो इसको भी देखते हैं आयोग क्या करता है, डिलीट करता है, या फिर इसका दो आंसर्स माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो इसमें जो कोचिंग संस्थान के आंसर्स बताए जा रहे हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का आशय, इसमें ए भी बताया जा रहा है और डी भी बताया जा रहा है। तो इसमें भी वही सेम डिस्प्यूट है, तो इसमें भी आंसर ए या डी होगा,
या फिर इस क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाएगा। तो बच्चों परेशान नहीं होना है, जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो डिस्प्यूट है, तो उसका अब डिफरेंट आंसर से दिया जा रहा है। तो इससे कोचिंग संस्थान अपने अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर से दे रहे हैं, तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है, आयोग की का वेट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इसमें भी बिंदुसार के शासन काल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान आंसर दे रहे हैं, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र भी दे रहे हैं और ए भी दे रहे हैं, बुद्धघोष की समंत प्रसादिका। तो मेरे समझ से जो आंसर मुझे मिला है तो ये ए मिला है, लेकिन फिर भी इसमें डिस्प्यूट है, तो अभी 100% श्योरिटी नहीं कह सकते। ओके, क्या होगा? फिर इसमें आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसमें जो क्वेश्चन जो आंसर दिया जा रहा है, तो दो आंसर दिए जा रहे हैं जो डिफरेंट लोग दे रहे हैं। तो इसमें केशव चंद्र भी मान रहे हैं और देवेंद्र नाथ टैगोर भी कुछ लोग मान रहे हैं। तो मुझे जो मिला है रिसर्च में, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर मिला है। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो मुझे जो आंसर लगता है तो बी लगता है। आपको क्या आंसर लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, हम आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, सो दो आंसर्स मिल रहे हैं, तो इसमें भी अभी डिस्प्यूट है, तो इसमें भी क्या आंसर आता है ये आयोग की के बाद ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में इसमें भी डिस्प्यूट है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसमें जो कोचिंग संस्थान आंसर्स दे रहे हैं, कुछ तो आंसर्स दे रहे हैं नदन दे रहे हैं नॉर्थ, ओके, और कुछ दे रहे हैं इसमें कुछ ऐसे जो कोचिंग संस्थान हैं कि दक्षिण भी बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, और कुछ तो अभी पश्चिम भी बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आंसर सही होगा इसका भी क्लैरिफाई करना मुश्किल है। तो देखते हैं क्या आंसर इसका सही होगा, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो अगर देखिए औसत तापमान की बात करें तो इसमें क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो हमारा अगर मध्य प्रदेश के मैप में अगर बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर भी पहले बढ़ेगा, फिर इसके बाद फिर घटेगा, फिर इस तरह से, मतलब इस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो एक समान ऐसा नहीं कह सकते कि इधर से इधर ये औसत तापमान बढ़ता ही है, तो इसमें डिफरेंट आंसर हो सकता है। तो इसमें जो आंसर से दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स दे रहे हैं, तो ये पश्चिम से हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर दे रहे हैं। तो अब बहुत ऐसे जो कोचिंग संस्थान है जो आंसर दे रहे हैं इसका पूर्व से पश्चिम की ओर भी दे रहे हैं। तो आप देखते हैं, इसका क्लैरिफाई नहीं है इसका क्या आंसर होगा, इसको भी अपन देखते हैं जब आयोग की आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पे आपको समझना है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में तो क्लियर है लेकिन हिंदी में डिस्प्यूट है। तो अगर हिंदी में डिस्प्यूट है तो हिंदी में चैलेंज कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए, तो इसमें जो आंसर्स बताया जा रहा है वो बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान जो 34.14 बता रहे हैं आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि फसल क्षेत्र में ना कि फसल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की क्या ज़रूरत है कि फसल क्षेत्र की बात कर रहा है, मतलब लैंड की बात कर रहा है, ना कि किसी फसल में बात कर रहा है कि इस फसल में कितना वृद्धि हुआ है। तो फसल, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में इसमें फिर डिस्प्यूट हो रहा है आंसर। तो फसल क्षेत्र की बात करें तो आंसर उसमें 31 पॉइंट कुछ और है, लेकिन यहाँ पे आंसर भी क्लियरिफाई नहीं किया है, तो इसमें भी डिस्प्यूट है थोड़ा सा। तो आप वेट करें, इसका भी क्लियरिफाई आयोग की ही कर पाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कोचिंग संस्थान जो गंगा बेसिन से बता रहे हैं और कुछ इसमें यमुना बेसिन बता रहे हैं। तो जो मेरे समझ से है इसमें गंगा बेसिन भी आंसर मुझे जो मिला है, तो इसमें मैं ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें भी डिस्प्यूट है, तो इसका भी आंसर अभी कोई भी कोचिंग संस्थान इसका 100% श्योरिटी से नहीं दे सकता। तो आप इससे परेशान ना हो, इसका भी आप देखते हैं क्या आंसर सही होगा। बी दोनों, या तो दोनों आंसर सही दिया जाएगा या फिर इसको डिलीट किया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें जो आंसर्स हमें वेरिएशन मिल रहे हैं, तो मुझे तो जो आंसर्स मिला है तो बी मिला है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो ए भी आंसर इसका बता रहे हैं। तो दोनों आंसर में यहाँ पे डिस्प्यूट है ए एंड बी में। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर सही होगा। ओके, ए एंड बी में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो इसका आंसर बता रहे हैं कि इसका दोनों गलत होगा, दोनों स्टेटमेंट इसके क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन मुझे लगता है मैंने जो अपनी रिसर्च से देखा है कि ये बी आंसर इसका सही होना चाहिए, दोनों सत्य हैं। तो इसमें भी अभी डिस्प्यूट है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ए एंड बी आंसर होगा या फिर दोनों होगा। ये आपको की के बाद ही पता चलेगा, ऑफिशियल की जब आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो इसमें जो मेरा आंसर जो मुझे पता चलता है तो ये मलिक कफूर होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग संस्थान है, इसका आंसर अमीर खुसरो नहीं, इसमें जो आंसर बता रहे हैं एनुल मुल्क मुल्तानी भी आंसर बता रहे हैं। तो इसमें दो आंसर्स बता रहे हैं, तो इसमें भी अभी डिस्प्यूट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी लेके आप अभी परेशान ना हो। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसमें भी आंसर जो बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग संस्थान इसका आंसर बता रहे हैं इसका ए होगा, बहुत सारे ऐसे बता रहे हैं सी होगा। इसमें बी भी ऐसा सुनने में आया है कि बी भी आंसर बता रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें आंसर सी होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, आप इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें क्लैरिटी के साथ। ओके, सो इसमें भी अभी डिस्प्यूट है, तो इसका भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, तो इससे आप परेशान ना हो, कुछ इसका ऑफिशियल की का वेट करें। ओके, सो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस थे जो डाउटफुल थे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस में आपको जो डाउट थे उसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई होगी, या फिर इसका तभी क्लियर हो पाएगा 100% जब इसका आयोग का किया जाएगा। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, ऑफिशियल की का वेट करें, क्योंकि कभी कभी उसमें या तो दोनों आंसर दिया जाता है या फिर उसमें बोनस हो जाता है, मतलब क्या उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर डिलीट होता है तो जो उसका आपका टोटल मार्क्स है उसमें से क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा, या फिर इस तरह से जितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पूर्णांक बनेगा और आप उसके अकॉर्डिंग फिर उसका कट ऑफ बनेगा। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और ऐसी जॉब से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ होती है ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं, और आपकी सिलेबस से रिलेटेड हम ट्रिक के साथ अच्छे क्लासेस के लेक्चर्स लेके आते हैं। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के अपना ध्यान रखें।